अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में कुछ हम एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज देखेंगे, उनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है सम का। तो फार्मूला जब भी हमें कुछ अप्लाई करना होता है सबसे पहले हम इज इक्वल्स टू लगाते हैं। फिर जैसे मुझे इन सबको जो कहते हैं, जैसे मार्क्स हैं जॉन के, जो मार्क्स हैं साइंस के, मैथ के, कंप्यूटर के और इंग्लिश के, मुझे इन सबको ऐड करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, सम लिख दिया। नीचे सजेशन देगा, उसमें आप टैब दबा दें तो ऊपर आ जाएंगे खुद ब खुद। फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको मार्क्स जो है वो ऐड करने। तो मुझे 79 से लेकर 65 तक मार्क्स क्या करने थे, ऐड करने थे। तो मैंने शिफ्ट को प्रेस करते हुए सबको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो एंटर प्रेस करने में उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमें अगर क्या कहते हैं इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करना है, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं बॉटम में जाएंगे उसके, और वो एक प्लस का साइन देगा हमें। तो वहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। देखें जैसे कि मैंने ऐसा करा तो नीचे क्या हो गया, फॉर्मूला कॉपी हो गया। तो ये क्या था, सम का फॉर्मूला था। मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज़ को प्लस करना है, ऐड करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम मार्क्स। तो जैसे मैक्सिमम मार्क्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए हम मैक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, फिर उसके आगे कैपिटल में MAX लिख देंगे। MAX नीचे सजेस्ट हमें कर रहा है तो हम यहाँ से टैब प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट हो गया और फिर हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 269 से लेकर जितने भी नीचे नंबर्स हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये हमें क्या देगा कि इन सब में से जो सबसे बड़ा नंबर जो होगा ना वो हमें सेलेक्ट करके दे देगा। तो सब में सबसे बड़ा नंबर जो है वो ये है 350, तो इसने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम मिनिमम मार्क्स किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मिन का जो है, मिनिमम मार्क्स फाइंड करने के लिए हम मिन का फंक्शन यूज़ करेंगे और कोई भी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेगा, ये फंक्शन उस रेंज में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा जो नंबर होगा वो हमें सेलेक्ट करके दे देगा। तो हमारी जो रेंज है, ये टोटल वाली जो रेंज है, इसके अंदर 258 सबसे स्मॉलर नंबर है। तो अगर हम वो वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करें मिनिमम का, तो हमारा आंसर 258 आना चाहिए। तो देखते हैं हम इसको अप्लाई करके कि हमारा आंसर क्या आता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इज इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर MIN कैपिटल में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और नीचे सजेशन देगा, हम उसको टैब प्रेस करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 269 पे क्लिक करा मैंने और नीचे ड्रैग करके जितनी भी पूरी रेंज है मैंने टोटल वाली वो पूरी सेलेक्ट कर ली है। ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो 258 आ गया। तो ये 258 क्या है, मिनिमम मार्क्स है। टोटल जितने भी मार्क्स हैं उन सबसे मिनिमम जो मार्क्स हैं 258 है और सबसे मैक्सिमम जो है वो क्या है, 350 है। अब जो इसके बाद फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो है एवरेज। तो अगर हमें एवरेज मार्क्स फाइंड करने तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू और एवरेज लिखेंगे उसके बाद कैपिटल में सारे, और हम ये फॉर्मूला क्या कहते हैं नीचे भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हम ये अपने ऊपर भी लिख सकते हैं, और ये ऊपर है ये क्या कहलाती है, फॉर्मूला बार कहलाती है। फॉर्मूला बार क्या होती है कि अगर हमारा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो हम मैथ के एवरेज मार्क्स फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो जो मैथ के जितने मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी रेंज जो है वो सेलेक्ट कर ली और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर हम क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करने पे जो हमारा जो भी मैथ के मार्क्स का एवरेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, 64.2 वैल्यू आई है हमारे पास। अब लास्ट फॉर्मूला है वो है परसेंटेज का। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी चेंजेस करी हैं यहाँ पे। तो देख लें कि मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो पहले टोटल मार्क्स का कॉलम था उसको मैंने मार्क्स ऑब्टेन्ड का कॉलम बना दिया, और टोटल मार्क्स का कॉलम है उसके अलावा परसेंटेज का कॉलम है। मार्क्स ऑब्टेन्ड में वो मार्क्स हैं जो स्टूडेंट्स ने मतलब के पेपर्स में लिए हैं, और टोटल मार्क्स वो हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स होते हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश सब ये 100 मार्क्स के हैं, तो टोटल 400 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये सबके ही 400 होंगे टोटल मार्क्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को हम नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो पहले परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले इज इक्वल्स टू लिखा हमने, फिर हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड के सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको हम क्या कहते हैं, ये स्टेरिक लगाएंगे, स्टेरिक का मतलब मल्टीप्लाई, और इसको क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। फिर डिवाइड के लिए हम क्या कहते हैं, ये लगाते हैं स्लैश, और उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया टोटल मार्क्स।
सही है। तो मार्क्स ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई परसेंटेज। अब टोटल मार्क्स उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एससी से ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि ये सबके सेम ही है तो यहाँ पे हर जगह 400 ही हमें चाहिए। और फिर हमने उस फॉर्मूले को भी क्या कर लिया, हम क्या करेंगे उसको ड्रैग कर लेंगे। तो बॉटम राइट में जाएंगे हम, और ये प्लस का हमें साइन देगा तो हम इसको पकड़ के क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला एज इट इज क्या हो जाएगा, नीचे कॉपी हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, सबकी परसेंटेज शो कर रहा है। तो 67.25 आई है, 72.25 आई है हसन की, एंजल की आई है 87.5। तो इस तरह से हम सबकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये शीट तो अभी बहुत ही छोटी है, लेकिन जब ये शीट्स एक्सटेंड होगी तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर हम यही काम बैठ के मैनुअली करेंगे तो हमें इंडिविजुअली सबकी अलग अलग करनी पड़ेगी, जबकि एक्सेल में ये फंक्शनैलिटी है कि अगर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये एज इट इज़ नीचे हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से कॉपी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।